हाँ जी, बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय और उसमें तीसरा ब्राह्मण चल रहा है। देवासुर संग्राम अध्यात्म संदर्भ में कल हमने प्राण के महत्व को लेकर के समझने का प्रयत्न किया। प्राण ने किस प्रकार से सभी देवताओं को मृत्यु से दूर किया, इस प्रसंग को कल विचार किया। आइए 12वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। सह वै वाचम एव प्रथमाम अतिवहत सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सह अग्निः अभवत् सह अयम अग्निः परेण मृत्युम अतिक्रांतः दीप्यते। देखिए, उस प्रसंग को स्मरण रखिएगा, पीछे जो भी आपने पढ़ा है। तो जैसा कि उसमें एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, अगर आप आज्ञा दें तो मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, बोलिएगा। ये जो हर इंद्रिय ने ये कहा किया कि भोग तो अपने पास रख लिया, अच्छी चीज है, भोग देवताओं को दे दिया और अच्छा सब कुछ अपने पास रख लिया। ये भोग क्या वस्तु है? भोग का मतलब है फल है जी, फल फल प्रॉफिट, फल। उसमें फल का कोई मतलब नहीं बैठता ना जी। उस समय तो अभी वो कहते हैं उसने भोग अपने भोग दे दिया देवताओं को और सारी उत्तम वस्तुएं अपने पास रख ली, फिर फल कैसे हो गया? अच्छा, आप बताइए भोग क्या होता है? मुझे तो नहीं समझ में आया, मैं कोई नहीं पूछ रही, मैं समझ में आता तो बिल्कुल पूछती हूँ। जी जी, तो ये जो हाथ में कोई वो नहीं है मेरा, मुझे तो जो समझ में नहीं आया सिर्फ वो ही पूछ रही। जी जी जी, कोई बात नहीं है जी, बताइए। बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं अभी? मैंने तो जो कहना था पूछ लिया। अच्छा जी, भोग क्या चीज है? जी, ऐसा है, भोग का अर्थ आप क्या समझते हैं? जो संसार में जिसको आप भोग समझते हैं, उस भोग का मतलब, मीनिंग क्या समझते हैं आप? यह व्यक्ति भोगी बन गया है। वो जो कुछ भी हमारे उपयोग की वस्तुएं हैं, वो जब उपयोग में लाते हैं तो उसको भोग कहते हैं। नहीं, समझते हैं हम। इधर उधर मत जाना, पटरी से उतरना नहीं है। जो हम ये समझते हैं लोक में, ये आदमी भोगी बन गया है, भोग विलास में फंस गया है, तो वो भोग क्या है जिसको हम संसार में भी भोग बोलते हैं? उसका मतलब क्या? वो भोग है क्या चीज? सुख दुख स्वामी जी। हाँ, दूसरे लोग नहीं बोलेंगे, माता जी बोलेंगी। हाँ जी माता जी। से भोग का अर्थ तो यही है कि उपयोग की वस्तुएं जो हमें ईश्वर ने प्रदान करी है उनका उपयोग करना। हाँ, वो भोग है। नहीं, उसको भोग्य वस्तु कहते हैं। भोगने योग्य वस्तु भोग्य है, वो उसको भोग्य कहते हैं।
भोग के लिए। नहीं, भोग्य। मैं भोग ही कहती भोग्य, भोग्य का मतलब है भोगने योग्य। हूँ। अच्छा। हाँ, जो भी गाड़ी, मकान और जो भी हमारे सामने वस्तुएं होती है उन वो सब भोग्य है, अर्थात भोगने योग्य है। अब ये भोग क्या चीज है, यही तो समझ में नहीं आया। यही समझ में नहीं आया ना। तो जो समझने वाले बता रहे उसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करना कि भोग होता है, भोग जो होता है वो उपलब्धि होती है जिसको हम भोगते हैं। वो दो ढंग से भोगते हैं, सुख के रूप में या दुख के रूप में। अभी अल्पना जी ने जो बोला है, ये जो भोग है वो है सुख या दुख जिसको हम भोगते हैं। परमात्मा को भी भोगते हैं हम लोग, हाँ, संसार को तो भोगते ही भोगते हैं, लेकिन परमात्मा को भी भोगते हैं हम लोग। तो भोग शब्द अच्छे अर्थों में है, लेकिन संसार में थोड़ा सा गलत अर्थ में भी प्रयोग होता है। जैसे राक्षस शब्द है ना, राक्षस, ये बड़ा राक्षस आदमी है। राक्षस शब्द जो है अच्छे अर्थ में है, लेकिन प्रचलन में रूढ़ी अर्थ में गलत अर्थ में चला गया। मतलब वो भी अर्थ होता है, दुष्ट व्यक्ति को भी आप राक्षस कहते हैं, लेकिन राक्षस शब्द का, राक्षस का अर्थ है रक्षा करने वाला। कितना अच्छा अर्थ देखिएगा, राक्षस का मतलब रक्षा करने वाला। लेकिन संसार में प्रचलन में रूढ़ी में राक्षस का मतलब है दुष्ट व्यक्ति। तो ऐसे ही ये जो भोग है, ये भोग जो है थोड़ा सा गलत अर्थ में प्रयोग में, ये तो भोगी आदमी, अर्थात उसको गलत ढंग से देखते हैं, उसको गलत दृष्टि से देखते हैं, अर्थात ये भोग विलास में फंसा हुआ है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन वास्तव में भोग का मतलब है भोग जिसको हम उपभोग करते हैं, यानी जिसको हम भोगते हैं। उपभोग क्या, उसको भोगते हैं। और वो क्या भोगते हैं हम, सुख या दुख, दो ही चीज हमारे सामने, या दुख को भोगते हैं या सुख को भोगते हैं। तो उन इंद्रियों को जो भोग प्राप्त हुआ वो भोग बाकी देवताओं को दे दिया, और मुख्य जो चीज है वो अपने पास रख लिया। तो इसका अर्थ मैंने बताया, भोग का मतलब फल है। और फल जो है तीन प्रकार से हमको प्राप्त होता है, एक तो परिणाम के रूप में, एक प्रभाव के रूप में, एक वास्तव में जिसको हम कहते हैं जो हमें ही भोगना होता है, दूसरा उसको भोग नहीं सकता, उसको हम फल बोल देते हैं। परिणाम भी फल है, प्रभाव भी फल है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो कर्म करने वाला है, जिसने मेहनत किया है, वो ही भोग सकता है, उसको हम फल बोल देते हैं। बाकी वो भी फल है जो प्रभाव के रूप में मिलता है, परिणाम के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर जो बोला गया है कि जो भोग उसको प्राप्त हुआ है, तो उसने दूसरे देवताओं को दे दिया। इसका मतलब है परिणाम के रूप में, प्रभाव के रूप में जो फल प्राप्त होता है वो दूसरों को ही मिलता है। इसलिए उसने, जब मेरे को मिलना ही नहीं, दूसरों को ही मिलना है, तो वो तो दूसरों को दे दिया उसने, लेकिन वो जो मुख्य फल है वो अपने लिए रख लिया है। ये प्रसंग है पीछे। हाँ माता जी, ठीक हो गया जी। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो 12वां श्लोक ये कह रहा है, सह वै वाचम एव प्रथमाम अतिवहत। सह, सह का मतलब है सह प्राण, जो पीछे प्राण का प्रसंग चल रहा है। वही निश्चित रूप से सबसे पहले वाणी को ही, वाणी नामक जो इंद्री है, वागेंद्री है, उसको सबसे पहले उसने पार लगाया। क्योंकि सबसे पहले प्राण को ही, सबसे पहले वाणी को ही बोला गया था पीछे प्रसंग में, इसलिए प्राण ने सबसे पहले मृत्यु से पार लगाया है वाणी को। सा यदा मृत्युम अत्यमुच्यता। अब सा शब्द से देवता, पहले सह पुल्लिंग में दिया है, फिर सा जो है ये स्त्रीलिंग में दिया है। जब सह बोलेंगे तो प्राण, सह प्राण, और सा कहेंगे तो सा देवता, जो प्राण के रूप में जो देवता है ना, देवता शब्द स्त्रीलिंग में, तो सा वो जो प्राण रूपी जो देवता है, यदा मृत्युम अतिमुच्यता, जब वो मृत्यु से तर गया, वो जो प्राण नामक देवता है वो मृत्यु से जब तर गया, मृत्यु से दूर हो गया, तब सह अग्नि अभवत, वो अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गया।
जब मृत्यु को उसने जीत लिया है तो वो अग्नि के रूप में परिवर्तित हुआ। सह अग्नि अभवत, वो अग्नि बन गई। सह अयम अग्नि ही, वही ये अग्नि है जो हमारे को संसार में दिखाई दे रही है अग्नि, वो अग्नि है जो कि परे ना, मृत्यु से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि मृत्युम अतिक्रांतः, मृत्यु को उसने लांग लिया है, मृत्यु को उसने जीत लिया। अतिक्रांत का मतलब है अतिक्रमण करना, लांघना। जैसे कोई आदमी बैठा है, ये लेटा हुआ है, कई बार आप उस पर उसमें से उसके ऊपर से निकल के चले जाते हो ना, आपको जगह ही नहीं है आने जाने का, तो आप क्या करते हैं? जो लेटा हुआ है कोई आदमी, कोई जमीन पर लेटा हुआ है, सो रहा है या वैसे विश्राम कर रहा है, आपको जगह ही नहीं है जाने का, क्या करोगे आप? उसके ऊपर से लांघते हो ना, उसके ऊपर से पार करते हो। तो जैसे किसी के ऊपर से हम लांघते हैं, पार करते हैं, उसको अतिक्रमण कहते हैं, उसको अतिक्रांत कहते हैं संस्कृत में। तो उसने मृत्यु को लांघ लिया, यानी मृत्यु को जीत लिया, मृत्यु को पार कर लिया। और पार करके क्या कर रही है वो अग्नि? दीप्यते, प्रज्वलित हो रही है, प्रकाशित हो रही है, सबको प्रकाश दे रही है वो अग्नि। तो अब इस बात को समझ लीजिएगा, पीछे जो उत्पत्ति के प्रसंग में अग्नि वाणी बन करके शरीर में प्रवेश कर लिया, ऐसा पढ़ा है ना आपने पीछे, याद कर लो पीछे के प्रसंगों को सारे। जब उत्पत्ति के प्रसंग में स्पष्ट किया था, अग्नि जो है वाणी बन करके, वाक बन करके शरीर में प्रविष्ट कर लिया। आदित्य जो है चक्षु बन करके शरीर में प्रविष्ट हो गया, ठीक है। श्रोत्र जो है, जो दिशाएं जो है श्रोत्र बन करके शरीर में प्रविष्ट होगा। ये सारी बातें आगे बताएंगे। अब पहले तो कारण से कार्य के रूप में बोला है, अब कार्य कारण के रूप में बोला जा रहा है यहाँ पर। तो मतलब अग्नि जो है वाणी बन करके शरीर में प्रविष्ट हो गए, तो कार्य बन करके प्रविष्ट हो गए। अब यही कार्य कारण के रूप में परिवर्तित हो रहा है, इसलिए कहा जा रहा है सह, वो जो स अग्नि अभवत, वो जो देवता है, वाणी रूपी जो देवता है, वो अग्नि बन करके, यानी अग्नि के रूप में परिवर्तित हो गई है। अयम अग्नि ही, ये जो संसार में हमें दिखाई दे रही है अग्नि, ये वही अग्नि है जो वाणी जो है अग्नि के रूप में परिवर्तित होकर के आई। और परेण का मतलब है बहुत दूर है, किससे? मृत्यु से। इसलिए मृत्युम अतिक्रांतः, और वो जो अग्नि है वो मृत्यु का उल्लंघन किया, अथवा वो वाणी जो है मृत्यु का उल्लंघन करके अग्नि के रूप में दीप्यते, प्रकाशित हो रही है अग्नि। ये बात यहाँ कही है। तो कार्य कारण को समझाने के लिए यहाँ पर स्पष्ट किया है। जब आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे ना, वहाँ पर भी कार्य कारण को समझाएंगे। तो सत्वरस्तम से किस तरह महतत्व बनता है, महतत्व से अहंकार, अहंकार से बाकी बहुत सारी चीज़ें। तो उत्पत्ति क्रम को मूल से लेकर के आगे बढ़ाते हैं, फिर उसी उत्पत्ति क्रम को विनाश के रूप में दिखाते हैं। तो फिर सबसे पहले जो सबसे अंत में जो पैदा होता है संसार में, सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया में, जो सबसे पहले उत्पन्न होता है वो महतत्व है। और सबसे अंत में जो उत्पन्न होता है, सबसे अंत में, उसके बाद में और कोई उत्पन्न हो ही नहीं सकता, वो है मनुष्य। सबसे अंत में जब मनुष्य बाहर आया है धरती से निकल करके, अमैथुनी सृष्टि में, जो पृथ्वी पर ही गर्भ बना करके परमात्मा ने 20-25 साल तक उसमें रख करके उनको निकाला। जैसे वो निकल करके बाहर आए, तब गाय, भैंस, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पतियाँ, फूल, नदियाँ, सब कुछ पहले से तैयार है। बस गर्भ से बाहर निकले बड़े बड़े लोग, और उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ थे 4 ऋषियों को परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दे दिया। फिर उन 4 ने ब्रह्मा को दे दिया, और ब्रह्मा नाम उपाधि है, यानी चारों वेदों का, एक वेद का एक ही व्यक्ति को उपदेश कर दिया। तो 4 ने सबसे पहले जिस एक व्यक्ति को 4 वेदों को उपदेश किया, इसलिए उसका नाम उपाधि के रूप में ब्रह्मा कर दिया, ब्रह्मा पड़ा। फिर उस ब्रह्मा ने फिर अलग अलग लोगों को उपदेश कर दिया। उसी समय
ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। जो एक्सट्रीम लोग होते हैं उनको संकेत से ही समझ में आ जाता है, बस दिखा दो आप, एक बार समझ जाएंगे। जैसे बहुत अच्छा पेंटर होता है ना, बहुत ही, जिसका विश्व प्रसिद्ध हो, ऐसा पेंटर के सामने कोई पेंट ऐसे दिखा दो ना, दिखा दिए एक बार, रख दिया, उसको समझ में आता है क्या चीज़ उसके अंदर। और आप कितने देखते रहो देखते रहो देखते रहो, उसमें आपको बहुत टाइम लगेगा समझने के लिए, हो सकता पूरा पूरा समझ में भी ना आए। ऐसे ऐसे भी पेंट होते हैं। तो कहने का अभिप्राय है योग्यता के ऊपर निर्भर करता है कौन कितनी योग्यता है। किसी को केवल संकेत करो, इशारे ही कर दो, सब समझ में आ जाता है। जिसको कितना ही इशारे करो तो भी नहीं समझ में आते, इशारे क्या उसको बोलो तो भी समझ में नहीं आता है। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी योग्यता है। तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर उनको समझ में आ गया, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, फिर कैसे खाना, कैसे सोना, कैसे उठना, कैसे व्यवहार करना, सब आ गए उन लोगों को। ये मत समझना कि पहले के लोग मूर्ख थे, ऐसे थे वैसे थे, बिल्कुल नहीं थे। हाँ, मध्यकाल में ये सब हुआ है। महाभारत के बाद में जो 5000 वर्ष का जो काल था, उसमें ब्राह्मण वर्गों ने या जो भी विद्वत वर्ग ने या क्षत्रिय वर्ग ने आलस्य प्रमाद कर कर के जो है, दोनों ने संसार को बिगाड़ा है। केवल ब्राह्मणों ने नहीं बिगाड़ा है, हाँ याद रखना, केवल ब्राह्मणों ने नहीं बिगाड़ा। उस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय ये दो ही करता धरता है संसार को आगे बढ़ाने के लिए, नेता लोग हैं ये दोनों, ब्राह्मण और क्षत्रिय, और दोनों बिगड़ गए थे महाभारत से कुछ पहले से ही। उसके बाद में महाभारत में और ज़्यादा विनाश हो गया। उसके बाद में ये परिस्थितियाँ आ गई है, तो सब अनपढ़ और ऐसे गवार जैसे भी आप कह सकते वो हो गए। फिर उसके बाद स्त्री के ऊपर भी बहुत अत्याचार कर दिया, तो उनको भी दबाते आए दबाते आए दबाते हैं। तो ऐसा करते 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 बहुत कुछ कर दिया। अब यूँ समझ सकते हैं 200 साल से थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, 200 साल से यूँ समझ सकते हैं। तो आइए, तो उसी प्रक्रिया में जहाँ अग्नि वाणी बन करके शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, अभी वो ही वाणी जो है वापस अग्नि के रूप में परिवर्तित हो रही है, ऐसा यहाँ पर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। अथ प्राणम अत्यवहत सह यदा मृत्युम अत्यमुच्यत सह वायु अभवत सह अयम वायु परेण मृत्यु अतिक्रांतः पवते। तो अथ प्राणम अत्यवहत, वाणी के बाद में घ्राणेन्द्रिय को, प्राणम शब्द से पीछे घ्राणेन्द्रिय को बोला था, तो यहाँ पर भी प्राण का अर्थ घ्राणेन्द्रिय है। उसके बाद में वाणी के बाद में घ्राणेन्द्रिय को मृत्यु से पार करा दिया, और वो जब मृत्यु, वो जो घ्राणेन्द्रिय है, यदा मृत्युम अत्यमुच्यता, जब मृत्यु का उल्लंघन कर लिया या मृत्यु को उसने जीत लिया है, तब सह वायु अभवत, मृत्यु को जीत करके, मृत्यु को परास्त करके उस घ्राणेन्द्रिय जो है वायु बन गई। क्योंकि वायु ही घ्राणेन्द्रिय बन करके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो गई थी। तो कह रहे हैं वायु अभवत, वो वायु बन गई है। सो अयम वायु, ये जो बह रही है संसार में, जो चल रहा है, वो वही वायु है। परे ना, और वो मृत्यु से बहुत दूर है। क्यों? मृत्युम अतिक्रांतः, क्योंकि उसने मृत्यु का उल्लंघन किया है, और मृत्यु का उल्लंघन करके, मृत्यु को जीत करके, पवते, आराम से वायु जो है चल रही है संसार के अंदर। ये बात कही यहाँ पर। अथ चक्षु अत्यवहत, उसके बाद में घ्राणेन्द्रिय के बाद में चक्षु की बात आई है कि चक्षु जो है अत्यवहत, चक्षु को पार लगाया प्राण ने। तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यता, वो जो चक्षु इंद्रिय है, वो जब मृत्यु को उसने जीत लिया है, जीत करके स आदित्य अभवत, मृत्यु को जीतने के बाद वो आदित्य बन गया, सूर्य बन गया। सो असो आदित्य, वह यही आदित्य है जो कि ये चक्षु ही आदित्य बन करके विराजमान है। परे न, और वो मृत्यु से बहुत दूर है। मृत्युम अतिक्रांतः, क्योंकि उसने मृत्यु का उल्लंघन किया है, मृत्यु को जीत लिया,
और मृत्यु को जीत करके तपति आराम से तप रहा है। सूर्य आराम से हम सबको प्रकाश दे रहा है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया है। फिर आगे बढ़ते हैं। अथ श्रोत्रम अत्यवहत, उसके बाद में चक्षु के बाद में जो क्रम जैसा दिखाया था पीछे, उसी क्रम से यहाँ पर बताया जा रहा है। श्रोत्रम अत्यवत, प्राण ने जो है श्रोत्र को जो है कर्णेंद्रिय को पार लगाया। तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यता, जब वो श्रोत्रेंद्रिय जो है मृत्यु से दूर हो गई है या दूर हो गया है श्रोत्र, तब ता दिशा अभवत, तब वो दिशा बन गई। क्योंकि श्रोत्रेंद्रिय जो है दिशाएं श्रोत्र बन करके शरीर में प्रविष्ट हो गई थी, इसलिए फिर वो जो श्रोत्रेंद्रिय है वो दिशा अभवन, वो दिशाएं बन गई। ता इमा दिशा, वो यही दिशाएं जो हम लोग प्रयोग करते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम आदि जो भी दिशाएं हम प्रयोग करते हैं आज, वो वही है जो श्रोत्र जो है दिशा बन करके हमें यहाँ पर व्यवहार करवा रही हैं। और वो जो दिशा है परे ना, वो मृत्यु से बहुत दूर है। क्यों? क्योंकि मृत्युम अतिक्रांता, वो मृत्यु का उल्लंघन किया है, यानी मृत्यु को जीत लिया है, ऐसा यहां पर स्पष्ट किया है। आगे बढ़ते हैं। अथ मनः अत्यवहत, श्रोत्रेंद्रिय के बाद में क्रम प्राप्त जो है मन है उसके बारे में बोला जा रहा है कि अथ मनः अत्यवहत, ये जो मन है ये भी प्राण ने मृत्यु से पार लगाया इस मन को। तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यता, वो जो मन है जब मृत्यु का उल्लंघन कर दिया है, मृत्यु को उसने पीछे धकेल दिया है, उसके बाद में सह चंद्रमा अभवत, और वही मन जो है चंद्रमा बन गया। आपने पीछे सुना होगा चंद्रमा है जो है मन बन करके शरीर में प्रविष्ट हो गया था, पीछे बोला था, तो फिर वो वापस चंद्रमा बन गया। क्योंकि दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों बराबर है। चंद्रमा जो है व्यक्ति को आह्लादित करता है, तो मन भी आह्लादित करता है। मन भी, जितना सुख मन से व्यक्ति को प्राप्त होता है ना, उतना किसी और से प्राप्त हो ही नहीं सकता। और विशेषकर जब संप्रज्ञा समाधि में व्यक्ति रहता है ना, तब वो जो सुख लेता है मन से, अद्भुत सुख लेता है। इसलिए संप्रज्ञा समाधि से वो ऐसे जुड़ा रहता है, उससे दूर होता ही नहीं है, जैसे कोई बंदरी जो है मरे हुए बच्चे के साथ चिपकी रहती है। ऐसे ही संप्रज्ञा समाधि योगी जो है मन से सुख ही ले रहा होता है। ईश्वर का सुख तो मिल नहीं रहा होता है और बाहर का सुख चाहिए नहीं उसको। और जब समाधि में बैठ करके जब मन से सुख ले रहा होता है, उस सुख में कोई परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, ये सब नहीं मिल रहा होता, बस सुखी सुखी हो रहा होता है। पर ये स्थिति ये है, जब वो सुखी मिल रहा है, अगर आप में से कोई ये सोचे जब सुखी बढ़िया मिल रहा है तो फिर तो परमात्मा के बारे में इतना मातापच्ची क्यों करे, इतनी मेहनत क्यों करे। लेकिन उस सुख से तृप्ति नहीं मिलती। सुख तो ले रहा है व्यक्ति, मजा तो ले रहा होता है व्यक्ति, लेकिन तृप्त नहीं हो पाता है। देर तक तो ले सकता है। आप में से भी कुछ बहुत होशियार लोग होंगे ना, आप में से, तो क्या करते हैं आप लोग होशियार लोग, तो ये आजकल की बात नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आप पीछे जा सकते हैं, 40 साल पहले, 30 साल पहले, हाँ 30 साल पहले की बात कह सकता हूँ। साधन बहुत कम होते थे, पैसा भी इतना नहीं था जितना आज है। और जिस तरह आज खर्च करते हैं आप सब लोग, विशेषकर आपके पोते पोतियाँ जो खर्च करते हैं ना, आप देख देख करके दंग हो जाते हैं। मतलब उनको तो ऐसा लगता है जैसे पानी की तरह खर्च कर रहे हैं, और आपको लगता है जैसे दिल का कलेजा निकाल के रख रहे हैं आप, ऐसा लगता है। तो जो 30 साल पहले, 40 साल पहले साधन बहुत कम होते थे। जब साधन कम होते थे तो जो भी घर में जो भी आता था वो मात्रा में ही आता था ना। जो भी पदार्थ, जो भी वस्तु, जो भी चीज़ आती थी वो मात्रा में होती थी। मान लीजिए कुछ बना दिया, कुछ स्पेशल माँ ने, और बच्चे तो आजकल की थोड़ा कि 1 या 2 ऐसे होते थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
हाँ, इतने बच्चे होते हैं। तो सबको बांट दिया माँ ने जो भी बनाया है। अथवा पिता जो है बाहर गए, कहीं बाहर गांव या कहीं दूर गए और आए तो कुछ लाए साथ में। जब बाहर शहर में कहीं दूर जाता है पिता तो कुछ तो लाता है बच्चों के लिए, ले आए, माँ ने बांट दिए सबको। और वो सब लोगों ने झड़प कर लिया, खा के समाप्त कर लिया। उनमें से कोई एक आध ऐसा आपको दिखाई देगा वो दिखा दिखा के खा रहा होता है। क्यों जी? वो दिखा दिखा के खा रहा होता है, मतलब थोड़ा सा खा लिया रख लिया, फिर थोड़ी देर का फिर थोड़ा सा खा लिया रख लिया। ऐसे जो एक बार में गड़प लिया किसी ने, उसकी बजाय वो थोड़ा थोड़ा करके बहुत मजा ले रहा होता है। और आपने सबने ऐसा लिया है, मैंने लिया इसलिए बोल रहा हूँ, हाँ, या जिन्होंने लिया उनको देखा इसलिए बोल रहा हूँ। और आप सब में से कभी ना कभी किसी ना किसी ने लिया होगा, और आपने ये भी लिया होगा, एक बार आया तो गड़प कर लिया, और कभी कभी दूसरों को देख करके आपने भी सीख लिया होगा, फिर आप भी धीरे धीरे करके खाया होगा। तो ये जो स्थिति है तो संसार का सुख है। कोई व्यक्ति तुरंत खा करके ऐसे कर देता है। यहाँ का तो ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि साउथ में अक्सर जो है जो माताएं होती है ना बाद में भोजन करती हैं। यहाँ तो पंजाब में, हरियाणा में सब साथ में बैठ करके, मिल बैठ करके एक साथ सब बैठ के खा जाते हैं। सास हो बहू हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, फ़र्क ही नहीं है, साथ में बैठे हैं। वहाँ थोड़ा साउथ में आज भी ऐसा कुछ बहुत बदल गया है, लेकिन फिर भी गांव में थोड़ा सा है अंतर। तो सब ने खा लिए, पुरुष लोग जल्दी खा के निपटा देते हैं सब काम, और माताएं बैठी है बस बाद में जब उनका क्रम आता है। अब बैठी हैं, जमीन में बैठते थे पहले तो, अब तो डाइनिंग टेबल ये वो सब आ गए हैं। एक पाँव ऊपर उठा हुआ ऐसे और दूसरा पाँव नीचे ज़मीन पर, और बैठी हैं और प्लेट्स जो भी सामने हैं और आराम से खा रही हैं। आधा घंटा, पौन घंटा, घंटा, और बीच में खाली थोड़ा बैठ सकते हैं। सब माताएं बैठ के खा रही हैं तो आपस में बातचीत भी हो रही होती है, सुख भी ले रहे होते हैं, मज़ा भी ले रहे होते हैं, और टाइम खूब लग गया, घंटा सवा घंटा ऐसे भी लग सकता है, और भी ज़्यादा लग सकता है। कितनी देर तक सुख लिया उन्होंने। और पुरुष वर्ग 15-20 मिनट में, कोई कोई तो 5 मिनट में खा करके उठ जाता है। तो है तो संसार का सुख है, लेकिन उसको जल्दी निपटाओ या देर से निपटाओ हमारे हाथ में, हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। तो ठीक इसी प्रकार से संप्रज्ञात समाधि में बैठ करके लंबे काल तक तो सुख तो ले रहा है, लेकिन समाधि से उठ जाता है, फिर ही वो अशांति, वो अतृप्ति, क्योंकि ईश्वर का सुख तो अभी तक मिल नहीं रहा है, भले संप्रज्ञात में सुख मिल रहा है। और वो जो संप्रज्ञात समाधि लगी है वो वैराग्य के कारण से, हाँ, अपर वैराग्य के कारण से। अब उसको वहाँ से ऊपर उठना है, भगवान का दर्शन करना है, भगवान का सुख लेना है, ये सब छोड़ना पड़ता है। तो शुरू में छोड़ नहीं पाता आदमी। जैसे आप घर को नहीं छोड़ सकते हैं, कोई धन को नहीं छोड़ सकता, कोई ज़मीन को नहीं छोड़ सकता, कोई किसी को नहीं छोड़ सकता। सबके अंदर गुरुकुलों में कोई किसी को छोड़ नहीं सकता तो वो पुस्तकों को छोड़ नहीं सकता। ऐसे सब लोग हैं अपने अपने ढंग से, किसी न किसी से वो इतना लगाव से युक्त रहता आदमी, बड़ा मुश्किल होता है इन सब से छुटकारा पाना। तो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। तो वो भी समाधिस्थ व्यक्ति भी भले अपर वैराग्य है, पर ईश्वर का दर्शन अभी नहीं हुआ, असंप्रज्ञात समाधि लगी नहीं है, केवल संप्रज्ञात समाधि में वो भी छोड़ नहीं पाता। लेकिन करते करते एक एक समाधि, 4 प्रकार की समाधियां हैं, फिर उनमें अलग अलग विषय हैं, एक एक विषय का साक्षात्कार करना कोई खेल नहीं है। हाँ, कितना मेहनत करना पड़ता है, कितना टाइम देना पड़ता है, जीवन झोंक देना पड़ता है, तब जाकर के एक एक करते 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 वहाँ तक जब पहुँच जाता है, उसको भी लगता है भाई इतना सब कुछ किया है फिर भी वो तृप्ति नहीं है। तब जाकर के उसको पर वैराग्य होता है, तब जाकर के उसको ईश्वर का दर्शन होता है, तब जाकर के ईश्वरीय आनंद भोगता है जीवात्मा। वो स्थिति है। तो यहाँ पर भी ये बात कही जा रही है। कहाँ पहुँचे हम लोग? मनः, ये जो मन है उस मन को प्राण ने पार लगाया, अथा मन अत्यवहत, मन को भी पार लगाया। किससे पार लगाया? मृत्यु से। तद यदा मृत्युम अत्यमुच्यता, जब वो प्राण, वो जो मन है वो मृत्यु से छुटकारा पा लिया उसने, अब उसको मृत्यु सता नहीं सकता,
तब सह चंद्रमा अभवत, वो चंद्रमा बन गया मन, अर्थात आनंदित हो गया। जैसे चंद्रमा प्रसन्नता देता है, शीतलता प्रदान करता है, ऐसे ही वो मन जो है प्रसन्न हो गया। और याद रखना, जब आप प्रसन्न, बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं ना, तो आप बहुत खुशियाँ बांटते हैं, दूसरों को आनंद बांटते हैं, दूसरों को सुख बांटते हैं, दूसरों को उड़ाल देते हैं, अपने अंदर जो कुछ भी दया, करुणा, कृपा जो कुछ भी है सब दे देते हैं, क्योंकि मन बहुत प्रसन्न है। तो वो जो मन है वो चंद्रमा बन गया। स असौ चंद्रमा, हाँ वो यही वो चंद्रमा है जो मन जो है चंद्रमा बन करके आज हम सबको प्रसन्नता दे रहा है। पर परे ना, वो बहुत दूर है मृत्यु से चंद्रमा, मृत्यु से बहुत दूर है चंद्रमा। मृत्युम अतिक्रांत, क्योंकि उसने मृत्यु का उल्लंघन कर दिया, मृत्यु को जीत लिया है, और जीत करके भाति और प्रकाशित हो रहा है। भाति का मतलब है चंद्रमा जो है प्रकाशित हो रहा है। जैसे ही पूर्णिमा का दिन आता है, पूर्णिमा का दिन भी छोड़ दीजिए, एक दिन का भी चंद्रमा जो होता है ना, उसकी एक कला जिसको आप कहते हैं, 2 कला 3 कला, एक एक दिन बढ़ता जाता है। तो एक कला को भी आप देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो प्रकाश है एक कला, वो भी कितना सुहाना, कितना मन को आह्लादित करने वाला होता है, एक कला चंद्रमा का भी। तो चंद्रमा जो है भांति वो प्रकाशित हो रहा है। एवं ह वै एनम ऐशा देवता मृत्युम अतिवहति य एवं वेदा। अब हम सबके लिए बोला जा रहा है एवं, इसी प्रकार से, ह वै निश्चित रूप से, एनम इस व्यक्ति को भी, इस व्यक्ति को, एनम का मतलब इसको, इसको किसको, हम में से जिस किसी को भी, या इस विद्या को समझने वाले को। ऐशा देवता, ये जो देवता है, कौन है ये ऐशा देवता? प्राण। इस प्राण ने ही सबको पार करा दिया। अथवा ऐशा देवता से आप मनरूपी देवता को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्राण को भी ले सकते हैं और मन को भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रसंग से मन आ रहा है तो मन को लेना है। तो ऐशा देवता, ये जो प्राण रूपी देवता है, मृत्युम अतिवहति, मृत्यु का उल्लंघन करा देगा ये प्राण। एनम किसके? इस व्यक्ति के, इस जाता के। या एवं वेद, जो इस बात को, इस विद्या को जानता है, हम में से प्राण विद्या को जो भी जान लेगा, हम में से प्राण को समझ लेगा, और प्राण ही समस्त देवताओं को पार कराने वाला है, इस बात को जो जानेगा, ऐसे एनम, ऐसे इस जाता को, ऐशा देवता, ये जो प्राण रूपी जो देवता है, मृत्युम अतिवहति, मृत्यु का उल्लंघन करा देगा अथवा मृत्यु को जिताएगा, मृत्यु का विनाश करा देगा। ये एवं वेदा, जो इस प्रकार जानता है, ऐसा हम सबके लिए भी यहाँ पर बोल दिया। तो इस प्राण ने सबके लिए किया है जी, हाँ, सभी देवताओं के लिए किया है। ये तो उपलक्षण है, सभी इंद्रियों को तो नहीं गिनाया है, लेकिन किया तो सबके लिए। और जब सबके लिए करेगा तो अपने लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना उसको। पीछे भी बोला था ना, जो भोग प्राप्त होता गया वो दूसरों को बांटता गया, जो मुख्य चीज़ है वो अपने लिए रखा। अब ये अपने लिए भी कुछ रखेगा, तो उसके संदर्भ में बोला जा रहा है। अथा, इन सब के बाद में, सबको मृत्यु से पार तरा करके, अथ आत्मने अन्नाद्यम, अथ आत्मने अन्नाद्यम अगायत। अब वो अपने लिए अन्नाद्यम, अन्न का गान किया अथवा अन्न का उद्गान किया। स्वयं प्राण को भी तो अन्न चाहिए, शक्ति चाहिए ना, उसको ऊर्जा चाहिए ना प्राण को भी। इसलिए उसने क्या किया? अथ आत्मने, इन सब के बाद में, आत्मने का मतलब है अपने लिए, अपने लिए अन्नाद्यम अगायत, अपने लिए अन्न का गान किया, उद्गान किया, उद्गीत के माध्यम से। यत्तत् किंच, यद्यत् किंच, जो जो कुछ भी हमें आज अन्न के रूप में मिलता है, तो यद्यत् किंच अन्नम अद्यते, जो कुछ भी अन्न के रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं, चाहे लिक्विड के रूप में, ठोस के रूप में, किसी भी रूप में, अन्न के रूप में जो भी मनुष्य ग्रहण करता है, वो कैसे ग्रहण करता है? अनेन एव तद अद्यते, इसी प्राण के माध्यम से ही हम ग्रहण करते हैं। शरीर में से प्राण को हटा दीजिएगा, फिर आप खा करके दिखाइएगा,
शरीर में से प्राण को हटा करके फिर खा करके दिखाइएगा, नहीं खा सकते। मतलब ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि प्राण गया तो आदमी मर जाएगा, वो वाली स्थिति नहीं है। प्राण काम ना करे थोड़ी देर के लिए, सांस जो चल रहा है वो चलने दो। अगर प्राण ना काम करें तो हम जो भी खाएंगे पिएंगे उसको ले जाने का काम जो और प्राण करते हैं ना, वो प्राण करें नहीं तो फिर कैसे खा पाएंगे हम लोग? नहीं कर सकते। प्राण जो है बहुत जीवन में सबसे प्रमुख काम जो है, यानी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करता है आदमी को जीवन देने का, ये प्राण है। प्राण का मतलब ये एक ही प्राण नहीं है, वो जो आप 10 प्राणों के बारे में सुनते हैं, मुख्य प्राण और गौण प्राण, ये सब मिलकर के 10 प्राण को एक प्राण के शब्द में बोला जा रहा है। अगर शरीर में प्राण काम ना करे तो हम खा ही भी नहीं सकते, पी नहीं सकते, खा नहीं सकते। इसलिए कह रहा है यद यद किंच अन्नम मद्यते, जो कुछ भी अन्न के रूप में मनुष्य के द्वारा खाया जाता है, अनेन एव तद अद्यते, इसी प्राण के माध्यम से ही खाया जाता है। इसलिए कहा इह प्रतिष्ठति, जो भी हम खाते पीते हैं वो सब जाकर के प्राण में ही प्रतिष्ठित होता है अंत में, क्योंकि प्राण ही उस ऊर्जा को सर्वत्र पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। समम नयति समानः, समान रूप से सबको पहुंचाता है समान नामक प्राण। तो ये प्राणी ही सबको ऊर्जा पहुंचा देता है। इसलिए इह प्रतिष्ठति, जो भी हम खाते पीते हैं उसका जो भी सार है, जो भी उसकी ऊर्जा है, वो इसी प्राण में प्रतिष्ठित होता है या प्रतिष्ठित होती है। ये बात कही यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। ये सब बातें समझने का प्रयत्न किया इंद्रियों ने। तो ते देवा अब्रुवन, ते देवा अब्रुवन एतावद वै इदम सर्वम यद अन्नम। ते देवा, वो सारे के सारे जो देव है, इंद्रिय हैं, उन सब ने अब्रुवन बोला है। क्या बोला है? एतावद वै इदम सर्वम यद अन्नम, बस इतना ही है अन्न। प्राण क्या खाता है, चक्षु इंद्री क्या खाती है, श्रोत्रेंद्री क्या खाती है, घ्राणेंद्री क्या खाती है, सबके अपने अपने अन्न बताए थे पीछे। तो कहा एतावद वै इदम सर्वम यद अन्नम, बस इतना ही है अन्न इन सब इंद्रियों के लिए। तद आत्मने आगासी, तो जो भी अन्न है उस अन्न को सामने रख करके आत्मने आगासी, ये सब इंद्रियों ने अपने अपने लिए गान किया। बस यही अन्न, जो भी अन्न के रूप में संसार में दिखाई दे रहा है, उस अन्न को पाने के लिए सभी इंद्रियों ने, आत्मने का मतलब है अपने लिए, आगासी, सब ने गान किया अपने अपने लिए। चक्षु ने रूप को अन्न के रूप में, श्रोत्रेंद्रिय शब्द को अन्न के रूप में, ऐसे सबके लिए समझ सकते हैं आप। तो सब ने अपने अपने लिए अन्न का गान किया, अन्न हमें भी प्राप्त हो जाए। और वो भी अनुआगासी, अनुआगासी, बाद में जो अनु है ना वो आगासी के साथ जोड़ दीजिएगा। अनुआगासी यानी उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से, निकटता से, दिल से उन्होंने प्रार्थना की अपने लिए। क्या किया है? नह अस्मिन अन्ने आभजस्व इति, नह हम सबको, अस्मिन अन्ने इस अन्न में, आभजस्व, आभजस्व का मतलब है कि हम सबको इसमें बांट दो, जो भी अन्न है हम सबको भाग दो, हम सबको मिल जाए। आभजस्व का मतलब है हमको प्राप्त हो जाए, जो जो हमारे लिए अन्न है वो अन्न हम सबको प्राप्त हो जाए। ये प्रार्थना की है सब इंद्रियों ने मिलकर के, किसके सामने? प्राण के सामने। फिर कहा ते वै माँ अभिसंविशता इति, तो अब प्राण क्या कहता है? वही निश्चित रूप से ते, ये सारे की सारी इंद्रियां, सा ते, ते कैसा रूप चलता है जी रेणु जी स्त्रीलिंग में सा का? सा ते ता, हाँ हाँ, सा ते ता। पर यहाँ पर ते जो कहा है वो सबके सब, यहाँ पर ते जो है नपुंसक लिंग में बहुवचन में है। जब कॉमन रूप में जब बोलते हैं
तो नपुंसकलिंग का प्रयोग होता है। तो ते वो सब, वही निश्चित रूप से माँ अभिसंविशता इति, वो सब के सब जो है प्राण, वो सब के सब प्राण जो है, नपुंसकलिंग में भी कह सकते, पुल्लिंग में भी कह सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राण शब्द से सभी इंद्रियों को लेंगे तो पुल्लिंग हो जाएगा, कॉमन शब्द में बोलेंगे तो नहीं, नपुंसक में ते नहीं बनता, फिर तानी बनेगा। तो पुल्लिंग में ही है ते, वो सबके सब प्राण जो है माँ अभिसंविशता, ये जो मुख्य प्राण है ना, ये कह रहा है वे सब के सब इंद्रियां जो है माँ मुझ में अभिसंविशता, मुझ में प्राप्त हो जाए, यानी मुझ में समाविष्ट हो जाए। वो सब के सब इंद्रियां जो है मुझ प्राण में समाविष्ट हो जाए, ऐसा वो प्राण कह रहा है। इति, ऐसा जब उसने कहा तथा इति, तो सभी इंद्रियों ने कहा कि ठीक है जी, हम आप में प्रविष्ट हो जाते हैं, क्योंकि आपके बिना तो हम जी नहीं सकते, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसलिए हम सब जो है आपके अंदर प्रविष्ट हो जाते हैं। ऐसा कह करके प्राणों में सब इंद्रियां प्रतिष्ठित हो गई। तथा इति, ठीक है। तम समंतम परिन्यविशंत, तम उस प्राण में समंतम सब ओर से, परिन्यविशंत सब ओर से उसके अंदर, परिन्यविशंत का मतलब है सब उसके अंदर प्रविष्ट हो गए। जहाँ जिसको जैसा प्रविष्ट होना, जितना स्थान ग्रहण करना, जितना स्थान लेना, उस प्रकार से सब प्रकार से परिनि अविशंता, परिन्यविशंता, सब ओर से उन्होंने प्रविष्ट कर लिया उस प्राण के अंदर। तस्मात्, इसीलिए यद अनेन अन्नम अत्ति, यद अनेन अन्नम अत्ति, जो कुछ भी इस प्राण के माध्यम से अन्न खाया जाता है, तेन एताः तृप्यन्ति, तब ये सब की सब इंद्रियां जो है तृप्त हो जाती, क्योंकि प्राण के माध्यम से अन्न खाया जाता है। जब प्राण के माध्यम से अन्न खाया जाता है तो प्राण में ही सब प्रविष्ट हैं, प्राण के अंदर ही रहते हैं, सब इंद्रियां प्राण में ही रहती हैं। बिना प्राण की कोई भी इंद्रिय काम नहीं कर सकती, एक प्रकार से प्राण में ही विराजमान होती इंद्रियां। तो कह रहे हैं जब भी कोई भी अन्न इस प्राण के माध्यम से खाया जाता है, यद अनेन अन्नमत्ति, इस प्राण के माध्यम से जो कुछ भी अन्न खाया जाता है, तेना उस प्राण के माध्यम से ही एताः, ये सब के सब तृप्यंती, ये सब इंद्रियां जो है तृप्त हो जाती हैं। जब प्राण तृप्त हो रहा है तो इंद्रियां भी तृप्त हो जाएंगी। एवं, अब यहां तक बोल दिया है, इसके आगे बोला जा रहा है एवं, इसी प्रकार से। हा वही एनम, जैसे इन प्राणों के बारे में, इंद्रियों के बारे में बताया गया है, अब इन सारी बातों को समझ करके हम सब लोग, वर्तमान में हम जितने भी लोग हैं, हम सब लोगों के लिए बोला जा रहा है एवं, इसी प्रकार से। हा वही, निश्चित रूप से, एनम, इस व्यक्ति को, इस ज्ञाता को, ऐसी बातों को समझने वाले को, स्व अभिसंविशंति, इसी व्यक्ति को, स्व का मतलब है उसके जितने भी निकटस्थ लोग, उसके बंधु बांधव, उसके अड़ोस पड़ोस के, उसके बिरादरी के जितने भी, स्व का मतलब है उसके बंधु बांधव जितने भी लोग हैं, वो भी एनम, इस ज्ञाता व्यक्ति के अंदर अभिसंविशंति, वो भी प्रविष्ट हो जाते हैं। वो भी, दूसरे लोग उसके अंदर प्रविष्ट होते का मतलब है उसके आश्रित रहते हैं। आप देखेंगे ना, कोई कोई बहुत नेक दिल वाला होता है ना, वो अपने बंधु बांधव, अपने बिरादरी लोगों को लुटा देता है, अपनी सारी संपत्ति दे देता है, अथवा खिलाता है, पिलाता रहता है, उनको कोई कमी होने नहीं देता है, खाने पीने, ओढ़ने बैठने सोने आदि के लिए जो भी होती है आवश्यकताएं, उन सारी आवश्यकताओं को एक आदमी पूरा कर रहा होता है। कोई कोई आप देख सकते हैं दुनिया में, कोई कोई ऐसा मिल जाता है, वो अपनी सारी संपत्ति को जो है सबके लिए बांटता है, अपनी बिरादरी वालों के लिए, किसी को कमी नहीं होने देता है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है, एवं, इसी प्रकार से, हा वही, निश्चित रूप से, एनम, इस ज्ञाता व्यक्ति को, इन बातों को समझने वाले व्यक्ति को, या इस समझने वाले व्यक्ति में स्व अभिसंविशंति, स्व उसके बंधु बांधव सब लोग जो है उस व्यक्ति में प्रविष्ट हो जाते हैं, अर्थात उसके आश्रित रहने लगते हैं। फिर वो क्या बनता है? भर्ता, वो भर्ता बनता है। भर्ता का मतलब है पति नहीं, यहाँ पर भर्ता का मतलब है
पालन पोषण करने वाला। पति को भी भर्ता इसलिए कहते हैं, वो भी पालन पोषण करता है पत्नी का, और ये इन सब का भरण पोषण करने वाला वो भर्ता बन जाता है। और स्वानाम श्रेष्ठा, अपने जितने भी बंधु बांधव, उसके बिरादरी के जितने भी लोग होते हैं, उन सब में वो श्रेष्ठ बन करके जी रहा होता है। और पूरा एता भवति, और सबके आगे चलता है। फिर वो पूरा एता भवति, वो सबके आगे नेता बन करके उनका पथ प्रदर्शक बन करके वो पूरा एता भवति, वो उसके आगे आगे नेता बन करके चलता है। और अन्नादः, अन्न देने वाला बनता है। और अधिपति, वो सबके स्वामी बन करके जी रहा होता है। ये कौन ऐसा करता है? यह एवं वेदा, जो इन बातों को इस प्रकार से जानता है। प्राण को के लिए बोला था ना, प्राण जो है सबका आश्रित, सबका आश्रय है, सब प्राण में ही प्रतिष्ठित रहते हैं, सब लोग उसके आश्रय से जीते हैं। वो खाता है प्राण तो सब खा रहे होते हैं। तो जैसे इस प्राण विद्या को, इस प्राण को जो कोई व्यक्ति इस प्रकार समझता है, वो भी अपने बंधु बांधव बिरादरी को वो भी उसी प्रकार से पालन पोषण करता है। तो इसलिए कहा यह एवं वेदा, जो ऐसा जानता है। फिर इसका आगे सतर्क भी कर रहे हैं। उ, निश्चित रूप से, उ हा एवं विदम, उ हा, निश्चित बात है कि समझने का प्रयत्न करना, एवं विदम, इस प्रकार जानने वाले व्यक्ति को, या इस प्रकार जाता, जो इस बात को जान करके जो सबके लिए वो भरण पोषण करने वाला बनता है, एवं विदम, ऐसे व्यक्ति को स्वेषु प्रतिपति ही बुभूषति, ऐसे जो अपने लोगों में, स्वेषु का मतलब है अपने बंधु बांधवों में, प्रतिपति ही बभूषति, प्रतिपति का मतलब है बिना समझ करके, जब आधिपत्य जमाता है ना, बिना समझ करके स्वामी बनने का प्रयत्न करता है जो कोई व्यक्ति। हम लोगों में से कोई ऐसे ही होता है, 1.5 अकल वाला यूं कह सकते आप, या आधा अकल वाला, या ना समझ कह सकते, या अहंकारी कह सकते हो। हम लोगों में से भी, हमारे जीवन में भी करता तो कोई बेचारा, मतलब कोई दूसरा है, और सारा श्रेय वो ले लेता है, मैंने किया, ये किया, ऐसा करके प्रदर्शित करता रहता है, अथवा कुछ ना करके भी वो मालिक बन कर बैठ जाता है। तो ये बोला जा रहा है, एवं विदम, ऐसे जाता को जान करके, स्वेषु, अपने ही लोगों के बीच में, प्रतिपति ही बभूषति, जो विरोधी बन करके, उनका योगक्षेम ना करता हुआ भी उनका योगक्षेम करने वाला ऐसे समझ करके, बुभूषति, उनमें अपने आप को प्रतिष्ठा को पा रहा है, या अपने आप को प्रतिष्ठित करता है। न ह एव अलम भार्येभ्यः भवति, स्पष्ट रूप से बोल दिया है, नहीं, ह निश्चित रूप से, एव निश्चित रूप से, अलम भार्येभ्यः न भवति। भार्येभ्य का मतलब है भार्या लोगों के लिए। अब भार्येभ्य का मतलब है एक भार्या नहीं है, बहुत सारे भार्य है, भार्या है, यानी पत्नियां हैं। इसका मतलब है भार्येभ्य का मतलब है भरण पोषण जिनकी की जाती है, वो सब भार्या कहलाते हैं। देखिएगा क्या व्युत्पत्ति है संस्कृत को समझने का। भर्ता उसको कहते हैं जो पालन पोषण करने वाला, वो कोई भी हो सकता है। और भार्या उनको कहते हैं जो भरित पोषित हो रही है या हो रहा है, उन सबको भार्या कहेंगे। उसमें पुरुष भी होगा, स्त्री भी होगी, कोई भी हो सकता है, वो सब भार्या कहलाएंगे। तो जिनका भरण पोषण होता है वो भार्या लोग हैं। तो इसलिए कहा भार्येभ्य न एव अलम भवति, ऐसा व्यक्ति भरण पोषण करने योग्य लोगों के लिए वो पर्याप्त नहीं हो सकता। न अलम भवति, अलम का मतलब है पर्याप्त, पर्याप्त नहीं हो सकता वो व्यक्ति योग्य नहीं हो सकता, वो भरण पोषण करने योग्य नहीं बन पाएगा। बिना समझे ही अपने आप को मालिक समझ बैठा है, वो व्यक्ति सबका भरण पोषण नहीं कर सकता, ये बात कहिए। अथा यह एव एतम अनुभवति। अब दूसरी बात कहिए, अथा, अथवा, अथा का मतलब है इसके अतिरिक्त कह रहे हैं, यह एवं एतम अनुभवति, जो इस बात को अनुभव करता है, प्राण विद्या को अथवा प्राण को जो ठीक ठीक अनुभव करता है, तो वो ही कर सकता है ये बात। इसलिए कहा जा रहा है यह एव एतम
अनुभार्यान बुभूषति। इसलिए कहा यह जो कोई व्यक्ति एतम, इस प्राण को समझने वाला जो भी कोई व्यक्ति होगा वह भार्यान अनुबुभूषति, भार्यान अनुबुभूषति, समस्त भार्याओं को यानी समस्त भरण पोषण करने योग्य लोगों को वो बुभूषति, वही व्यक्ति उनका पालन पोषण करेगा, उनके अंदर वो प्रतिष्ठित होकर के रह पाएगा। स एव अलम भार्येभ्यो भवति, वही व्यक्ति भरण पोषण करने योग्य के लिए समर्थ होता है, क्योंकि वो दिल से करता है, वो अपने आप को न्योछावर करके करता है, समझ करके करता है। और जो बिना समझ करके बिना मेहनत किए ही राजा बन बैठता है वो कभी भी भरण पोषण नहीं कर पाएगा। ये इसका अभिप्राय है। बड़ा अच्छा श्लोक है, समझने योग्य है, ये सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो कल हमारी जो बात हो रही थी, माता वेदवती जी ने मेरे को कहा था कि स्वामी जी एक बार करके दिखाइएगा ये श्वसन क्रियाएं। अब आप देखिएगा, मैं जिस तरह बैठा हूँ इसमें आप देख नहीं पाएंगे पूरी स्थिति को। एक तो सामने बैठ कर के देखिएगा, अब जितना भी मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको, वो सेटिंग्स तो ऐसा है ही नहीं है, इस तरह का सेटिंग नहीं है मेरे पास में कि 3 कैमरा हो और 3 कैमरों से पूरा बॉडी को आपको दिखा सके और कंधों को, पेट को, नीचे तक, नाभि के नीचे तक दिखा सकूं मैं, वो स्थिति नहीं है। थोड़ा सा पीछे होकर खड़े हो जाओ। देखो फिर भी माता जी समझ नहीं पा रही मेरी बात को। मैं समझ रही हूँ, थोड़ा सा पीछे हो जाओगे ना तब पूरा दिखाई दोगे। अच्छा माता जी, आप एक बात बताइए कि क्या ये जो श्वसन क्रिया है जब चाहे तब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अथवा जब इन श्वसन क्रियाओं को जब करना होता है पेट खाली रहना होना चाहिए? खाली रहना चाहिए। अच्छा, और बड़ी आंतों में मल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नियम है ना ये सब करने के लिए। तो क्या तो सामने वाले को ये अवसर आप दोगे, ये सारी स्थितियां बने तब वो करें? हाँ दूंगी। देंगे ना? तो फिर ये सब मेरे को बिना दिए आप मेरे से क्यों करवा रहे हो आप? नहीं सॉरी, नहीं करवाती। हाँ मतलब स्वामी जी ऐसा तो सुबह संभव हो सकता है, इस समय तो संभव ही नहीं हो सकता। मतलब आप घर बैठे बैठे सब करना चाहते हैं, मतलब आप हमें ले चलो। हाँ तो या तो आप मेरे को अपने पास बुला लीजिएगा या आप मेरे पास आ जाइए। आज तो संभव नहीं है, आज तो बड़ी समस्या चल रही है, तो इस दृष्टि से बड़ी कठिन समस्या चल रही है। हाँ, तो इसलिए जितना मिल रहा है ना माता जी उसमें खुश होने का प्रयास करिए। मतलब जितना अपनी तरफ से 1 घंटा करती हो रोज सवेरे। अब क्या चाहिए, आप 1 घंटा करते हो, मैं तो कहूँगा 2 घंटे कर लो ना, आपके पास समय ही समय है। नहीं होता ना सवेरे। हाँ तो हवन करना होता है। हाँ तो अब देखिए, जब हम जब बताते हैं आप लोग तुरंत मना करते हैं, तो आप लोग जब मांग करते तो मैं भी तो मना कर सकता हूँ ना माता जी। बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं? हाँ, तो इस दृष्टिकोण से मैं ऐसा कोई नहीं चाहता हूँ कि आपका मैं नहीं करना चाहता हूँ, ऐसा कई परिस्थितियाँ होती है। मैं नहीं चाहती आपका नुकसान हो। मेरा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो देख नहीं पाएंगे ढंग से, अधूरा होगा, ठीक से नहीं हो पाएगा, और मैं कुछ दिखा दूं आप कुछ कर लोगे बैठ करके घर पे, मैं ये नहीं चाहता। क्योंकि प्राणायाम हो, जो क्रियात्मक रूप से जो भी क्रियाएं होती है उनको सामने बैठ करके ही सीखना चाहिए, ऑनलाइन से तो बिल्कुल नहीं सीखना है। ऑनलाइन कौन है? कुसुम जी, म्यूट करके रखिए। तो इन सब बातों को ध्यान में रखना होता है। मैं कोई बात, किसी बात को मैं मना करता हूँ तो उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। सारे कारण तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन कारण होते हैं जब किसी बात को मना करने के पीछे। और दूसरी बात ये भी होना चाहिए, विद्यार्थी को थोड़ा सा ऐसा भी समझना चाहिए, सामने वाला अगर मना करते तो उसमें आग्रह नहीं करना चाहिए। एक बार मना किया इसका मतलब है कोई कारण है तो मना किया जा रहा है, तो बार बार उसको नहीं कह सकते।
ना बोल सकते आप, वो अच्छा नहीं रहता है विद्यार्थी की दृष्टि से। जी, तो बहुत सारी बातें हैं इन सब बातों को समझने के लिए। हाँ, ऐसा परमात्मा करें, आप मेरे सामने हो या मैं आपके सामने हो जाऊं, फिर मेरा काम ही है सिखाने का, मैं खाली नहीं बैठना चाहता हूं। लेकिन परिस्थितियां ऐसी है, ना आप मेरे पास आ सकते हैं आज और ना मैं आपके पास आ सकता हूं। तो इस दृष्टिकोण से थोड़ा आप लोगों को प्रतीक्षा करनी है। जिनको भी सीखना है, मैं तैयार हूँ सिखाने में, मैं सिखाने में तैयार, सिखाने में मैं तैयार हूँ। जब आप चाहेंगे तब सीख सकते हैं, लेकिन थोड़ी स्थितियाँ ठीक हो जाएं उसके बाद में आ जाइए। मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि आप लोग आते ही नहीं हैं। जब स्थितियाँ सामान्य होती हैं तब भी बुलाता हूँ, तब नहीं आते हैं। अब आज की परिस्थिति में तो ना बुला सकता हूँ ना आप आ सकते हैं। खैर, आगे कभी ऐसा कोई अवसर आएगा, मौका आएगा, तो मैं तैयार हूँ सिखाने के लिए, यदि आप सीखने में तैयार हों तो। खैर, तो इस बात को यहीं पर विराम देते हैं जी। और किसी को संक्षेप से कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हाँ जी, हाँ बोलिएगा गायत्री जी। स्वामी जी, कल आप बता रहे थे श्वसन क्रियाएं करने के लिए, तो स्वामी जी बहुत आराम से लेने के बाद भी बहुत गर्मी फील होती है, गला सूख जाता है। कोई ऐसी क्रिया है जो जिससे ये चीजें ना हो? हाँ, तो उस स्थिति में शीतली कर लीजिएगा। अच्छा, हाँ जी, जो जीभ से लेके नहीं, जो नहीं, जीभ से अंदर सांस भरने का होता है ना, जीभ से, जीभ को गोल करके सांस अंदर भरना होता है। जैसे अभी मैं इसको तो दिखा सकता हूँ, आप देख सकते हैं, ऐसे लेना होता है। तो जीभ को गोलाई करके पाइप जैसा बना लेते हैं, फिर अंदर सांस भरते हैं। ये जब चाहे तब नहीं करना है, जिनका पेट खाली, वो सारे नियम हैं, बहुत सारे नियम हैं, तब करना है। तो जीभ को गोल सा बना करके सांस अंदर भरेंगे तो एकदम शरीर जो है नॉर्मल हो जाता है और गर्मी कम हो जाती है शरीर के अंदर। जितना टेम्परेचर शरीर का होना चाहिए उतना ही हो जाता है, ऐसे समझ सकते हैं आप। जी, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी, हाँ, तमन्ना जी कुछ कह रही हैं? जी स्वामी जी, जो लास्ट वाला जो अभी हुआ है, इसका सार या तो कल बता दीजिएगा, क्योंकि ये तो समय भी ज्यादा होता जा रहा है। हाँ नहीं, इसका सार तो इतना ही है कि सभी देवों ने अपने अपने लिए अन्न की प्रार्थना की है और उन सबको अन्न मिला है, वो प्राण के माध्यम से। वो सब प्राण के आश्रित हो गई हैं, तब जाकर के उनको उनका अन्न मिला है। और जब प्राण के माध्यम से जो भी अन्न ग्रहण किया गया है, वो जैसे प्राण तृप्त होता गया है, उसके साथ साथ वो भी इंद्रियां तृप्त होती गई। इसका ही अभिप्राय। जैसे उदाहरण के लिए, प्राण के माध्यम से ही मैं देख पा रहा हूँ, आँखों से, प्राण के माध्यम से ही। बिना प्राण के, आँखें तो देख रही है, लेकिन प्राण के सहयोग के बिना मैं देख नहीं सकता। तो प्राण की चक्षु इंद्री में भी या गोलक में भी प्राण बैठा हुआ है और दिखा रहा है रूप को। और जब रूप को मैंने ग्रहण किया है तो मैं तृप्त हो गया, अर्थात प्राण भी तृप्त हो जाता है। प्राण की तृप्ति से ही चक्षु इंद्री भी तृप्त हो जाती है, उसका अन्न है रूप की प्राप्ति। जैसा रूप मैं चाहता हूँ वैसा रूप प्राप्त हो गया मेरे को, ऐसे समझते जाइए। तो सभी इंद्रियों ने विचार किया है, अपने अपने अन्न के लिए प्रार्थना की है, और वो फिर प्राण जो है उन इंद्रियों को बोला है, तुम मेरे में प्रविष्ट हो जाओ, फिर मैं आपका अपना अपना अन्न प्रदान करूंगा। ये इसका सार है। हाँ जी, लास्ट में था ना, जैसे कि जो इस तरीके से समझता है इस सबको, तो वह सबका फिर भरण पोषण कर पाता है। हाँ, तो अंत में ये बात कही है, जैसे प्राण जो है सभी देवताओं को अपने में समाविष्ट करके सबको तृप्त करती है, तो ऐसा ही हम में से कोई भी व्यक्ति, आप देखेंगे हम में से हर कोई व्यक्ति समर्थ होता है। मैं उस मजदूर की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम सब लोगों के, हम में से कोई मजदूर नहीं है। हम लोगों में इतना सामर्थ्य हैं, हम बहुत सारे लोगों का भरण पोषण करने में सक्षम हैं, लेकिन हम करते नहीं। तो हम सबके लिए यहाँ पर उपदेश किया है, जैसे प्राण ने किया है सब देवताओं को तृप्त, ऐसे ही हम में से प्राण को समझ करके
अपने आप को भर्ता बना करके, पति बना करके, पालक बना करके, उसके जितने भी बंधु बांधव सब है उन सबको तृप्त कर सकते हैं हम लोग। जितना भी हमारे पास, हम अंबानी नहीं है, हम टाटा बिरला नहीं है, हम कोई MDH वाले या हीरो वाले या डॉलर वाले ऐसे नहीं है, लेकिन अपने अपने हैसियत से भी हम बहुत सारे लोगों को तृप्त कर सकते हैं। ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है जी। एक ऐसे कि पहले एक और ना कि जिसमें सारे बारी बारी जाने लगते हैं, तो फिर लास्ट में प्राण निकलने लगते हैं, तो सारी इंद्रिया कहते हैं कि हाँ आप ही बड़े हो। पहले वो कह रहे चक्षु इंद्रिय कहते हैं मैं बड़ी, ऐसे कुछ प्रश्न उपनिषद में था शायद ऐसे। हाँ बताइए, उसके बाद क्या कहना चाहते हैं? हाँ तो यही ऐसे ही मिलता जुलता विषय था ना उसमें भी। मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। दोनों की धाराएं अलग है। वो अलग अर्थ में है, यहाँ अलग अर्थ में जी। हाँ रेणु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी स्वामी जी, मतलब भोजन जैसे नेत्र का जो भोजन है, रूप अन्न, मतलब उसको बोला। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि सब इंद्रियों को अन्न चाहिए, तो नेत्र इंद्रिय को कौन सा अन्न चाहिए? रूप उसको जो जैसा चाहिए रूप वैसा मिल रहा है तो तृप्त हो जाएगी ना नेत्रेंद्रिय जी। हाँ ये भी है कि नेत्रेंद्रिय उससे तो तृप्त हो रही है, उसके साथ साथ प्राण भी जो अन्न ग्रहण करता है, यानी ऊर्जा ग्रहण करता है, प्राण जो सामर्थ्य ग्रहण करता है, एनर्जी को ग्रहण करता है, वो प्राण भी उसको देता है। वो एक अलग विषय है, वो भी है और ये भी है, दोनों हैं, ऐसे समझ सकते हैं आप। जी एक प्रश्न और था कि हर श्लोक में लिखा है ना कि वो चक्षु को, मन को, सबको पार ले गया, मृत्यु से पार ले गया। हाँ जी, तो ये पार ले गया मतलब मृत्यु से छुटा, मतलब मृत्यु से दूर ले गया, मृत्यु से हटा दिया, मृत्यु को जिता दिया ना। पीछे, हाँ पीछे सबके अंदर पाप को उसने डाल दिया था, सबको पाप से लिप्त कर दिया था असुरों ने, तो सबको पाप से लिप्त कर दिया। तो फिर देवताओं ने मिलकर के प्राण से प्रार्थना की है, प्राण ने आकर के मृत्यु को भगा दिया। अब पाप नहीं है अब किसी भी इंद्रिय में, क्यों? प्राणायाम करते हैं आप तो सब इंद्रियां स्वस्थ रहेंगी, मजबूत रहेंगी, सबके अंदर प्रसन्नता रहेगी, और प्रसन्न होकर के आप जिएंगे तब देखेंगे पाप नहीं करता आदमी। पाप कब करता है? दुखी में करता है, अभाव में करता है, ना मिलने पर करता है, तो बहुत सारी समस्या है ना। तब व्यक्ति पाप तभी करता है जब उसको अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती है, विपरीत परिस्थितियों में ही व्यक्ति पाप करने लगता है। और जब आपके सब अनुकूल परिस्थितियां हो जाए तो आप पाप क्यों करेंगे? नहीं करोगे। तो वो परिस्थितियां उत्पन्न करता है ये प्राण, अनुकूल परिस्थितियां। तो इसलिए उसने अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करके सब इंद्रियों में से जो पाप रूपी मृत्यु थी उस मृत्यु को दूर भगा दिया, ऐसा आप समझ लीजिएगा। जी जी। स्वामी जी एक बात पूछूं, प्राणायाम कितनी देर करना चाहिए? माता जी, प्राणायाम से आप रोकने वाले को बोल रहे हो या लेने निकालने वाले को बोल रहे हो? दोनों मिला के। स्वस्थ व्यक्ति प्राणायाम, उसकी अवस्था आदि बहुत सारी बातें हैं, उनको समझ करके ले सकता है। और इसमें एक पुस्तक आपको पढ़ लेनी चाहिए, योग नामक पुस्तक है, उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं कि नाम बताया, क्या बताया नाम? योग नाम से, योग, उस पुस्तक का ही नाम योग है, मेरे द्वारा ही लिखी हुई पुस्तक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो मेरी 4 पुस्तकें हैं, वैसे 5 पुस्तकें हैं, एक छपना बाकी 4, मतलब उसका एडिशन समाप्त हो गए तो उसको री एडिशन करना है, दोबारा छपना है। तो बाकी 4 पुस्तकें हैं मेरी, उनमें से योग नामक जो पुस्तक है उसमें बहुत सारी बातें, प्राणायाम करने से पहले क्या सावधानी रखनी है, वो बहुत सारी बातें लिखी हुई है योग नामक पुस्तक में। तो उसमें आप पढ़ लें, देख लें, समझ लें, तो आपको मेरे पास तो एक पुस्तक है स्वामी कृष्णानंद जी की। उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। पुस्तकें तो बहुत हैं, अलग अलग पुस्तकें हैं,
पर मैंने जो प्रस्तुत किया है उस पुस्तक में बहुत विस्तार से प्रस्तुत किया है और आजकल के हिसाब से प्रस्तुत किया है, आसानी से समझ सकते हैं आप, उस तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आप हमारा जो ऑफिस है वहाँ पर जिनको भी चाहिए मेरी पुस्तकें, मेरे ऑफिस में यहाँ पर वानप्रसादक आश्रम का जो ऑफिस है वहाँ पर फ़ोन करके आप ऑर्डर दे सकते हैं और फिर मिलता जाएगा, जिनको भी चाहिए मिल जाएंगी। हो सकता है आजकल लॉकडाउन के कारण से थोड़ा सा देर हो जाए, लेकिन मिल जाएंगी पुस्तकें। स्वामी जी, अशोक ने मेरे से एड्रेस पूछा था, जी। 15-20 दिन हो गए पर रसीद अभी तक पहुंची नहीं है। रसीद माता जी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ सब लॉकडाउन चल रहा है। यहाँ पर हमारे कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, तो सब बंद चल रहा है और बहुत फैल रहा है, इसलिए यहाँ पर लॉकडाउन है। कब तक चलेगा ये अभी मेरे को जानकारी नहीं मिली है, लेकिन बंद चल रहा है, तो इसलिए आज अभी रसीद आदि जो है तो टाइम लगेगा उसमें। जी स्वामी जी, आपने कहा कि मैं 4 पुस्तकें आपकी छपी हुई हैं, उनके जरा नाम बताइए। एक ध्यान योग एवं रोग निवारण के नाम से है, ध्यान योग एवं रोग निवारण, और एक का नाम है समाधि, और एक का नाम है योग, और एक का नाम है योग पथ। फिर बोलता हूं मैं, ध्यान योग एवं रोग निवारण, समाधि, योग, योग पथ, और एक है जो बच्चों की दृष्टि से है अष्टांग योग। वो पुस्तकें समाप्त हो गई, अभी उसको छपवाना है, छपवाना का काम है, मतलब दोबारा उसका री एडिशन करना है, तो वो उसमें वो छपी नहीं है। बाकी 4 पुस्तक उपलब्ध है, योग, समाधि, योग पथ और ध्यान योग एवं रोग निवारण। जी धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी, समय तो हो चुका है, पर कुछ या कल पे छोड़ दूं? कल के लिए छोड़ दीजिएगा, काफी समय हो रहा है। जी जी, क्योंकि आज से मिलता जुलता है प्राण और इंद्रियों से, इसलिए मुझे लगा। हाँ पूछिएगा। मुझे ये पूछना है, कुछ तो हमारे परिवार में कुछ ऐसे हालात थे कि कुछ रीति से विचार आ रहे थे, प्रश्न आ रहे थे, वो मैं स्पष्ट आपको पहले बता रही हूँ। दूसरी बात, आज जो हमने पढ़ा प्राण और इंद्रिया, हालांकि आज जो विषय था वो थोड़ा अलग था, पर एक चीज तो हम जानते हैं कि जब प्राण उड़ जाते हैं, कहते हैं ना प्राण को खेल चले गए, तो वो 18 तत्व भी साथ ले जाते हैं। ये तो हम मानते हैं सब कि नहीं? हाँ नहीं, जब प्राण जाते हैं तो सब जाते हैं, 18 तत्व भी साथ में जाते हैं, सब जाते हैं। जी जी। तो वो जो जीव जाता है, सबको लेके जाता है, उसकी यात्रा क्या रहती है? अच्छा, वो यात्रा तो बहुत सरल है, कल समझ लेना। 3 मिनट पहले इंसान हंस रहा है, बात कर रहा है, और चौथे मिनट वो नहीं है। जी, इसके बारे में कल समझ लीजिएगा। ठीक है। जी जी, और मैं इसको प्रश्न बता दिया, क्या जानिए। हाँ कल याद दिला देना मेरे को, जब प्रश्नोत्तर का समय आएगा तब याद दिला देना। तो जी जी जी, धन्यवाद। जी जी। सभी को नमस्ते।